को भगवान में लगा दीजिए और संसार में कुछ भी सत्य नहीं है। संसार में जो कुछ देख रहे हैं आप सब झूठा है, मिथ्या है, नश्वर है, एक दिन सबका नाश हो जाना है। अगर हकीकत सत्य है कोई तो परमात्मा है। इसलिए परमात्मा को छोड़ करके दूसरा चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमारी विडंबना है कि हम मृग तृष्णा में जी रहे हैं। यहां चले जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, वहां चले जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। सुख तो भगवान के पास है, उसे ढूंढने का कोई प्रयास ही नहीं करता। जो सत्य है उसको असत्य मान करके बैठे हैं, जो असत्य है उसी को सत्य मान करके दिन रात लगे हुए हैं मेरे भाई, जिसके फलस्वरूप दिन प्रतिदिन हम पतन की ओर जा रहे हैं। जो कल तक हमारा जिसकी हम निंदा करते थे वो आज हमारे जीवन की स्टैंडर्डता बन गई है। और जो स्टैंडर्ड था, अच्छा था, वो ओल्ड हो गया। विदेशी चाल ढाल, विदेशी पहनावा ओढ़ावा, विदेशी रहन सहन, विदेशी खान पान कल्चर को अपना करके हम सोच रहे हैं कि बहुत तरक्की कर रहे हैं, बहुत आगे जा रहे हैं। लेकिन सत्य ये है कि हम बहुत पीछे जा रहे हैं। बल्कि विदेश वाले हमारे भारत की संस्कृति सभ्यता को बड़े श्रद्धा के साथ, उत्साह के साथ धारण कर रहे हैं, अपना रहे हैं। और हम अपने संस्कृति सभ्यता को छोड़ करके उनके पीछे भाग रहे हैं। याद रखना, पश्चिम की चाल अगर चलेंगे तो हमारा विनाश होगा। पश्चिम की चाल जब तक चंद्रमा चलते हैं उनका विनाश हो जाता है। जब तक पूर्व की चाल चलते हैं तो उनका दिन प्रतिदिन विकास होता है। और जैसे ही पश्चिम चलना शुरू करते हैं तो जाते जाते अंत में समाप्त हो जाते हैं। इसलिए महाजनों जेन गतः स्वपंथा, जिस मार्ग पर महान पुरुष लोग चले, हमारे पूर्वज चले, अच्छे लोग चले, उस मार्ग को हमें अपनाना चाहिए। यज्ञ अनादिकाल से होता आ रहा है और यज्ञ से अभीष्ट मनोरथ की पूर्ति होती है। यज्ञ से विश्व का कल्याण होता है, क्षेत्र का कल्याण होता है, ग्राम का कल्याण होता है, व्यक्ति विशेष का कल्याण होता है। यज्ञ से कभी किसी को नुकसान नहीं होता, लेकिन सात्विक यज्ञ होना चाहिए, दुर्भावना से नहीं, दुर्विचार से नहीं। यज्ञ से सबका भला होता है। यज्ञ में जो जितना समर्पित होता है, जितना सेवा करता है, जितना भाव रखता है, भगवान उसके अनुरूप रहते हैं। क्योंकि स्पष्ट गीता में भगवान कहते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तामस्तथैव भजाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि मुझे जो जिस भाव से भजता है मैं भी उसे उसी भाव से भजता हूं। अगर भगवान के प्रति आपके हृदय में सच्चा भाव है तो भगवान भी आपके साथ सच्चे भाव से है। क्योंकि भगवान दर्शन चाहते हैं, प्रदर्शन नहीं। थोड़ा ही करे लेकिन सच्चे हृदय से करे, सच्चे भाव से करे। तो ये यज्ञ आपके गांव में हो रहा है हमारे पूज्य स्वामी जी के सानिध्य में।
जो भी श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार लगे रहिए। अगर परमात्मा ने धन दिया है तो धन से सहयोग कीजिए, मन दिया है तो मन से सहयोग कीजिए, तन दिया है तो तन से सहयोग कीजिए, सेवा कीजिए। यह आपका अक्षय पुण्य है। यहां जितना करेंगे आपका ये अक्षय पुण्य होगा, इसका क्षय नहीं होगा। यह बहुत सुंदर संयोग सहयोग अवसर आप सभी ग्रामवासी क्षेत्रवासियों के लिए प्राप्त हुआ है। जिसकी जो कामना होगी यज्ञ भगवान अवश्य उनकी इच्छा को पूर्ण करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और सबसे बड़ा यज्ञ आपके ग्राम में जो भोजन सबको प्राप्त हो, इसलिए इस यज्ञ में भंडारा भी प्रारंभ हो गया है। भोजन की व्यवस्था है और भोजन बन के तैयार भी है। जो भी हमारे दूर दराज से आए हुए श्रद्धालु भक्त वृंद संत महात्मा हैं, जाकर के भोजन पंडाल में भोजन जरूर ग्रहण कर लेंगे। और इस तरह अनवरत चलता रहेगा। सबसे बड़ा यज्ञ यही तो है कि भूखे को भोजन मिले, प्यासे को पानी मिले। और जो भी आपके ग्राम में आए, आप सभी ग्रामवासियों का धर्म है, कर्तव्य है कि उनसे सुंदर व्यवहार, सुंदर विचार, सुंदर बातचीत, उनका सुंदर सत्कार कीजिए। सबसे बड़ा यज्ञ यही है, क्योंकि ना जाने किस बेस में नारायण मिल जाए। आपके यहाँ इस समय सभी देवी देवता लोग पधार रहे हैं, इसलिए सबके साथ सुंदर व्यवहार करें, सेवा करें, यज्ञ में जो जरूरत हो उसकी पूर्ति करें। यहाँ यज्ञ चल रहा है, सुबह सुबह चाय वाय बनाने के लिए जिसके यहाँ दूध वगैरह हो, दही वगैरह हो, ला करके कमेटी में दे, जमा करें, ताकि सेवा हो। जो भी आपके यहाँ संत महात्मा पंडित ब्राह्मण विद्वान आए हैं, संतुष्ट होकर के जाएं, जय जयकार करते जाएं, तो हमेशा आप सबका विकास होगा। आप सबके घर में, जीवन में खुशहाली आएगी, सुख समृद्धि आएगी। जो दुखी होकर के जाएंगे तो आप भी दुखी होंगे। इसलिए आप अपने तरफ से हमेशा किसी को सुख देने का प्रयास कीजिए, सेवा करने का प्रयास कीजिए। और ये मत सोचिए कि कोई हमें कहे, आपका ये दायित्व है, कर्तव्य है। और ये भी जस लेने के भी फेरा में नहीं पड़ना चाहिए कि हमको बहुत लोग कहे कि बहुत भक्ति करते हैं, बहुत श्रद्धावान हैं, बहुत बड़े संत हैं। ये भी कहलाने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। परमात्मा देख रहा है कौन क्या है, क्या कर रहा है, सबका हिसाब होता है। आप किसी को अपने मन वाणी काया से दुख मत दीजिए, कष्ट मत दीजिए, दुर्वचन मत बोलिए, क्योंकि सबका हिसाब होगा। और हिसाब करने वाला हमारे प्रभु, हमारे नारायण बैठे हुए हैं। आप कह करके दोष क्यों लेंगे? कितने लोग हैं धर्म का खंडन करते हैं, संत महात्माओं पर कमेंट करते हैं। ये महापाप है। इससे अपना लोक परलोक बिगाड़ते हैं। उनका कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन जो कहता है, जो कमेंट करता है, जो दुर्वचन बोलता है, वो अपना बिगाड़ते हैं। कितने संत के वेश में दुराचारी भी हैं, लेकिन नियम कहता है कि उन्हें भी आपको कहने की जरूरत नहीं है। जो जैसा करेगा उसका परिणाम उसे मिलेगा, आज नहीं तो निश्चित कल, लेकिन कर्म का फल तो मिलेगा ही मिलेगा। उससे कोई दूर नहीं भाग सकता। स्वकृतम ही भुंजते लोके, मनुष्य किए हुए कर्मों का फल ही भोगता है संसार में। आप कहेंगे महाराज वो बहुत सात्विक भाव से रहता है, बहुत धर्म करता है,
बहुत पूजा पाठ करता है, लेकिन हमेशा परेशान रहता है, दुखी रहता है। वो आपको देखने में लग रहा है, लेकिन वो एकदम परमात्मा को पाकर के मस्त है। क्योंकि जो भगवान के नजदीक होते हैं ना, भगवान उनका मार्जन करते रहते हैं, किसी प्रकार का विकार नहीं आने देते, और जहां विकार आता है तो उसका तुरंत निदान करते हैं। सुख में तो आदमी भूल जाता है भगवान को, ये दुख ही तो है जो भगवान को याद कराता है। बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपा। जिस समय भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को राजा बना करके और अपने द्वारका जाने की तैयारी की, तो भगवान कृष्ण ने गए माता कुंती को प्रणाम करने कि बुआ बहुत दिन हो गए, अब हमें भी द्वारका जाना चाहिए, सब याद करते होंगे, याद भी आ रही है। कुंती बुआ कहती है केशव कृष्ण आज भी तुम्हें पहचान नहीं, तुम साक्षात नारायण हो, परमात्मा हो, और जब तुम जाने की बात करते हो तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारे प्राण निकल करके जा रहे हैं। तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती, इतना प्रेम करती है कुंती भगवान कृष्ण से। भगवान कृष्ण कहते हैं अरे बुआ मैं तेरा भतीजा हूं कृष्ण, मुझे भगवान मत बनाओ, मुझे भतीजा ही रहने दे। कुंती कहती है नहीं केशव, तुम लाख बहाना कर लो, लेकिन मैं नहीं मान सकती। तुम साक्षात ब्रह्म हो, परमात्मा हो, नारायण हो, सामर्थ्यवान हो, तुमसे ही ये संसार है, सारी सृष्टि है, तुमसे अलग कुछ है ही नहीं, जो चाहो सो कर सकते हो। भगवान कृष्ण कहते हैं हाँ तो हाँ बुआ सुन लो, मैं भगवान हूं और भगवान के अंदर सारी सामर्थ्यता होती है। भगवान जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, तो वरदान मांगो, तुझे क्या चाहिए? कुंती कहती है क्या वरदान दोगे हमें? अगर केशव अगर वरदान देना चाहते हो तो बस यही वरदान दो कि जीवन में हमारे दुख ही दुख रहे। भगवान कहते हैं पागल हो गई है, सारा जीवन तुमने दुख ही दुख भोगा, झेला, और आज जब तेरा पुत्र राजा हो गया, तू राजमाता हो गई, तो भी अभी दुख ही मांग रही है। अब तो तू राज्य का सुख कर, सत्ता का सुख भोगो। माता कुंती कहती है केशव ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए जिस सुख के आने से तुम दूर हो जाओ, तुम दूर चले जाओ। इससे बढ़िया तो वो दुख था जिस दुख में हमेशा तुम्हारा याद, तुम्हारा चिंतन, तुम्हारा साथ हमें मिला। इसलिए हमें तो वो दुख ही चाहिए। विपदः नैव विपदः संपदः नैव संपदः विपद विस्मरणं विष्णु संपत् नारायणः सदा। ये सब वो विपत्ति नहीं है, वो दुख नहीं है जिस दुख में तुम्हारा ध्यान होता है, तुम्हारा भजन होता है, तुम्हारा दर्शन होता है, तुम्हारा चिंतन होता है, वो दुख नहीं है। और वह सुख नहीं है जिस सुख में लोग तुम्हें भूल जाते हैं, तुम्हारे याद करना छोड़ देते हैं, वो सुख नहीं है। इसलिए हमें तो वो दुख ही चाहिए।
भगवान कृष्ण कहते हैं तथास्तु। वह विपत्ति विपत्ति नहीं है जिस विपत्ति में हम भगवान कृष्ण का चिंतन करते हैं, भगवान को याद करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, गुणगान करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं हुआ तथास्तु, तुम्हारी जैसी इच्छा आगे बढ़े। युधिष्ठिर, बुआ ने हमें भगवान कहा है, वरदान मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? युधिष्ठिर कहते हैं क्या वरदान चाहिए? बस अपने सत्य के मार्ग पर चलता रहूं, प्रजा का पालन करता रहूं। भीम कहते हैं मेरी तो ऐसे भी बदनामी करते हैं लोग। भोजन बनता है तो कहते हैं कि आधे में पूरा खानदान और आधे में भीमसेन के भोजन करते हैं। इसी तरह खाते पीते आपका दर्शन करता रहूं, यही वरदान। द्रौपदी, नकुल, सहदेव, अर्जुन सबने वरदान मांगा। किसी ने भक्ति मांगी, किसी ने शक्ति मांगी, किसी ने प्यार मांगा, किसी ने दुलार मांगा, किसी ने सत्य मांगा। लेकिन क्रांति तो तब आई जब बारी सुभद्रा की आई। सुभद्रा भगवान कृष्ण की बहन है, अर्जुन की पत्नी है। भगवान कृष्ण ने जाकर के सुभद्रा के सर पे हाथ रख दिया और कहते हैं बहन वरदान मांगो, क्योंकि आज बुआ ने हमें भगवान कहा है और भगवान के अंदर सारी सामर्थ्यता होती है। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए जो मांगेगी सो तुझे देंगे। वरदान मांगो। सुभद्रा कहती है कि वरदान दे दोगे हमें? कृष्ण कहते हैं विश्वास नहीं है। बोले विश्वास है तभी तो कह रहे हैं, पहले आप मुझे प्रिय वचन दो कि हम जो मांगेंगे सो दोगे। भगवान कृष्ण कहते हैं सुभद्रा जो मांगेगी सो तुझे देंगे, देंगे, देंगे। आज अगर इंद्र का पद मांगेगी, ब्रह्मा का पद मांगेगी, तब भी तुम्हें देंगे। मांगो। इंद्र पहले ही सिंहासन छोड़ दिया, बोला दे दो प्रभु दे दो, मेरे सिंहासन का बोल्ट तो ऐसे भी ढीला रहता है। लोग में कहते हैं कि उसने ऐसी तपस्या की कि इंद्र का सिंहासन हिल गया, तो मेरा सिंहासन तो कभी भी हिलता रहता है। प्रभु दे दो सुभद्रा को ही, हमको और कोई काम बता देना। ब्रह्मा कहते हैं ठीक है प्रभु, सुभद्रा को ही ब्रह्मा बना दो, हमें और कोई काम बता देना, कर लेंगे। सब लोग देख रहा है, अवाक है, और भगवान ने हाथ रख दिया है। कुंती, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, द्रौपदी सब देखा और सोच रहे हैं कुंती कि मेरी बहू कहीं भावुकता में आकर के संसार की कोई वस्तु ना मांगे, क्योंकि संसार की वस्तु तो तुच्छ है, नश्वर है। इसलिए सभी लोग अवाक होकर के, आश्चर्यचकित होकर के देख रहे हैं सुभद्रा को और भगवान कृष्ण को। भगवान कृष्ण ने हाथ रख दिया है सुभद्रा के सर पे। मांगो क्या चाहिए? सुभद्रा ने क्या कमाल का वरदान मांगा है भगवान से। बोली केशव, अगर हमें आप देना चाहते हो वरदान, तो यही वरदान दो कि आज से ही आपके चरणों में हमारी सच्ची प्रीति हो जाए, सच्ची भक्ति हो जाए, सच्ची निष्ठा हो जाए। कृष्ण स्वदीय पद पंकज पिंजरान्ते अद्यैव मे विसतु नसराजहंस। आज ही हमें सच्ची भक्ति दे दे। एक पल के लिए भी हमारा मन इधर उधर भटके नहीं। नकुल जी आरती की थाली लेकर के आइए।
शशि कांत विश्वकर्मा जी, नकुल जी, आरती की थाली लेकर के आइए मंच पर। रामचरितमानस जी हैं, इनकी आरती हो जाएगी। सुभद्रा कहती हैं कि यही वरदान दो हमें कि एक पल के लिए भी मेरा मन इधर उधर भटके नहीं, इधर उधर न जाए, आपके ही स्वरूप में, आपके ही चिंतन में, आपके ही मनन में लगा रहे प्रभु, यही वरदान दो हमें। भगवान कहते हैं पागल हो गई है। अरे जब आंखों से दिखाई देना बंद हो जाता है, कानों से सुनाई देना बंद हो जाता है, पैर से चला नहीं जाता, तो लोग हमारी भक्ति करने चलते हैं, हमारा दर्शन करने चलते हैं, हमारा तीर्थ करने चलते हैं। और आज से ही तुम हमारी भक्ति मांग रही हो। कृष्ण स्वदीय पदपं हे कृष्ण, यही कृपा दे कर दो हमारे ऊपर, यही वरदान दे दो कि एक पल के लिए भी ये मन हमारा इधर उधर न जाए। भगवान कहते हैं कि अरे अभी तेरा खेलने खाने का समय है, अभी तेरी अवस्था ही क्या है, और तू अभी से ही मेरी भक्ति मांग रही है। सुभद्रा कहती है कि प्राण प्रयाण समय कफ बात बितई। केशव, ये जब प्राण महाप्रयाण की तैयारी करेगा, उस समय कफ पीत बात तरह तरह के रोगों से ये शरीर ग्रसित हो जाएगा। उस समय आपकी क्या भक्ति करूंगी? आंखों से दिखाई नहीं देगा तो क्या दर्शन करूंगी? कानों से सुनाई नहीं देगा तो आपका क्या गुणानुवाद श्रवण करूंगी? पैर से चला नहीं जाएगा तो मैं कैसे मंदिर जाऊंगी? इसलिए मुझे तो बस आज से ही आपके चरणों की भक्ति चाहिए गोविंद, अपने चरणों से अलग मत करो हमें। प्राण प्रयाण समय कफ बात पितई, कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। अंतिम में जब ये कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, आवाज निकलेगी नहीं। देखे होंगे वृद्धावस्था में चारपाई पर पड़े हैं, सारा परिवार घेर करके बैठा है कि कब प्राणवायु निकले। उस समय कहते हैं बाबा राम राम कहो, तो उस समय खाली घर घर गर्दन करता है, क्योंकि जीवन भर तो घर घर किए, भगवान की भक्ति किए नहीं, भगवान का नाम लिए नहीं, तो अंतिम समय में कैसे भगवान का नाम आएगा? अंत समय में भगवान का नाम आना ये बड़े बड़े जोगियों को भी जल्दी नसीब नहीं होता। जन्मांतर सहस्त्रेण तपो ध्यान समाधिना, कई जन्मों तक ध्यान चिंतन तपस्या करते रहते हैं, तब जाकर के अंतिम में भगवान का नाम आता है। अंतिम श्वास पर जन्म जन्म मुनि जतन कराए, 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 अंतराम मुझे आवत नाए, अंतराम मुख आवत नाए, अंतराम मुख आवत नाए।
गाए, राम न सकहि राम गुण गाए। ओ राम न सकहि राम गुण गाए। राम न सकहि जो बीत जा रहा है वो लौट करके नहीं आएगा, जो बचा है उसी में बना लेना। राम गुण गाए। राम न सकहि राम गुण गाए, राम न सकहि राम गुण गाए। राम न सकहि राम गुण गाए। इसलिए भगवान का नाम जहां भी रहे लेते रहे। ऐसा अभ्यास करें कि प्रत्येक श्वास पर भगवान का नाम आए।